गुड मॉर्निंग। लेक्चर 5 है ये आपका वेक्टर को लेके चैप्टर 12 वेक्टर क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंपोनेंट है आज के दिन में। एक्सरसाइज 12.3 एलिमेंट्स की पहला है वो कह रहा है फाइंड करो पी क्यू, ये एलिमेंट्स के साथ चल रहे हैं हम लोग, एंड पी क्यू का मैग्नीट्यूड वेयर पी दिया हुआ है आपको -1, -2 और एक क्यू दिया हुआ है -1, -6। तो हमें पी क्यू निकालना है, तो इसका मतलब हो गया -i -2j -5i -6j। तो पी क्यू क्या हो गया ओ क्यू -OP। ओ क्यू की वैल्यू दी हुई है 6j और OP की वैल्यू दी हुई है -i -2j। करा दीजिए -6j i + 2j 4i - 4j। अब दूसरा इसका मैग्नीट्यूड जो कल की इंट्रोडक्शन में नहीं भी आए पर ना कोई बात नहीं, एक्सरसाइज समझ आ जाएगी। पर मेरा ऐसा मानना है कि कंपोनेंट समझने चाहिए थे आपको, कंपोनेंट जिस तरीके से समझाए थे वो समझने चाहिए थे। j का मैग्नीट्यूड -4 का स्क्वायर √32 यूनिट्स। फर्स्ट का ये है, फोर्थ पार्ट है, खुद ट्राई करना। फर्स्ट है P दिया हुआ है 5i -2j + 3k, Q भी दिया हुआ है 3i + 3j + 2k। फाइंड करना है ट्राई है पी क्यू, फटाफट निकाल लो ट्राई। चलो अगला करा रहा थर्ड क्वेश्चन। आज काम तो मेरा पूरा हो जाएगा, एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं है। आप फटाफट निकालो ट्राई है। थर्ड है वो कह रहा है ए दिया हुआ है -2j + 4k, बी दिया हुआ है -2i + 4j + 5k, सी दिया हुआ है -7k। फाइंड करना है, निकालो पहले पिछले वाला निकालो फटाफट से, पिछले वाला निकालिए फटाफट से, निकालिए जरा। फाइंड करो सम ऑफ वेक्टर निकालना है। तो क्या पूछा है, कुछ भी नहीं, ये तो अपने आप ही करा लोगे। करो इसको भी खुद ट्राई करो, सम ऑफ वेक्टर्स। पी क्यों निकालना है किसी ने, क्या आ रहा है -2i, शाबाश, और बोलो पी क्यू 5j, ठीक है, और माइनस मैग्नीट्यूड क्या आएगा -2 का स्क्वायर। चलिए अगला करिए ट्राई, वो करो तब तक मैं फिफ्थ लिख रहा हूँ। फिफ्थ फाइंड अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब याद है डायरेक्शन। फाइंड करो यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब कैप, क्या बताती थी, डायरेक्शन को। किसके अलोंग निकालना है, अलोंग द पैरेलल टू। पैरेलल का मतलब याद करो, दो वेक्टर तभी पैरेलल होते हैं जब उनकी सेम डायरेक्शन होती है। याद करो वर्डिंग। चलो पैरेलल टू सम ऑफ वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के सम में। एक दिया हुआ है आपको 3i -2j + k, एंड एक दिया हुआ है -2i + j -3k। जिसने कर लिया ट्राई करो इतने तक, ये एक्सरसाइज खुद ही करने वाली होती है। सम ऑफ वेक्टर निकालना है, सॉल्यूशन है। सम ऑफ वेक्टर्स का मतलब क्या होगा, a + b + ऐड करा रहा हूँ, सीधा ही कर देता हूँ, पता ही होगा 0i 4 4j और ये कितना आ जाएगा 2k। ओ यस, अगला निकालो ये वाला फिफ्थ। मैं 7th लिख रहा हूँ आपको, जब तक आप 5th सोचो मैं 7th लिखता हूँ। फाइंड करो ये वेक्टर
जो पैरेलल होगा -i+2j एंड जिसका मैग्नीट्यूड होगा =5। चलो सॉल्यूशन। वहां पे क्या मांग रहा है पढ़ो जरा। फाइंड द यूनिट वेक्टर निकाल रहा है। यूनिट वेक्टर का मतलब कैप निकालनी जो किसके पैरेलल होगा, पैरेलल सेम डायरेक्शन, सम ऑफ वेक्टर के। लेट a = 3i 2j + k, b = -2i + j - 3k। तो therefore a + b कितना हो जाएगा, i j और -2k। कहता है ये क्या आ गया बताओ, सम ऑफ वेक्टर आ गया, i - j - 2k। मांगा क्या क्या पढ़ना, फाइंड यूनिट वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर निकालो। ये क्या है, ये क्या निकला है, सम निकला है किसका वाला, वेक्टर्स का। तो फाइंड क्या करना है, यूनिट वेक्टर जो किसके पैरेलल होगा, पैरेलल टू सम होगा, इस वेक्टर के पैरेलल होगा। तो अगर एक वेक्टर है a + b, उसके पैरेलल एक और वेक्टर है, कोई भी मान लो, तो कहता है इस वेक्टर का फाइंड करना है यूनिट वेक्टर। फाइंड क्या करना है इसका, यूनिट वेक्टर। तो कैसे निकालोगे यूनिट वेक्टर, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल दे हैव सेम डायरेक्शन, जो इसकी डायरेक्शन होगी वही इसकी डायरेक्शन होगी। तो इसकी डायरेक्शन कैसे निकालूंगा, a + b कैप से, कैप से, समझ रहे हो। वी नो दैट if two vectors are parallel, we know that are parallel, they have same direction, उनकी डायरेक्शन सेम होगी। मेरा मतलब जो a + b की डायरेक्शन है वही पैरेलल है, पैरेलल, इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, फाइंड यूनिट वेक्टर निकालना है। तो दोनों की डायरेक्शन, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल दे हैव, तो हमें क्या निकालना है, देयरफॉर जो इसकी डायरेक्शन होगी वही इसकी होगी। तो निकालना क्या हो गया, a + b कैप। क्या निकालना है, a + b वेक्टर जो निकाला उसकी क्या निकालनी है, कैप। तो कैसे निकालोगे, क्या होता है फॉर्मूला a कैप का, a वेक्टर अपॉन a का, तो क्या निकालोगे, a + b अपॉन a + b का मैग्नीट्यूड। a + b ऊपर लिखा हुआ है देखो, -i2k अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, i कंपोनेंट का स्क्वायर, j कंपोनेंट का स्क्वायर, आंसर आ गया। ये मतलब कितना बन जाएगा, सोच लो, पैरेलल है ना, तो यूनिट वेक्टर निकालना है, कितना बन जाएगा सोचो, i - j - 2k अपॉन 4√6। कैप भी तो निकालनी है, कैप। कैप क्या बताता है, कैप यूनिट वेक्टर बताता है। कैप क्या बताएगा, यूनिट वेक्टर। करो 7 दिया हुआ है, सम ऑफ वेक्टर सबको समझ आता है। तो मुझे क्या निकालना है, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल दे हैव सेम, ये क्या लिखा है मैंने, सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या है, कैप, सेम कैप रखेंगे। तो a + b का जो कैप होगा वही पैरेलल वेक्टर की कैप होगी। a + b की कैप मतलब डायरेक्शन। ये क्या बताता है, कैप डायरेक्शन बताता था, याद है ना पहले दिन का लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर। तो a + b अपॉन फर्स्ट निकालना। 7th करो, 9th बताओ। कहता है पोजीशन वेक्टर a दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर वर्टेक्स होते थे अगर याद हो, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a n दिया हुआ है, फाइंड करना है 13। चलो चलिए ये पहले बता दूं, सॉल्यूशन फाइंड करो वेक्टर, एक वेक्टर निकालना है, फाइंड करो वेक्टर निकालना है, वेक्टर। वेक्टर की डेफिनेशन याद है कि भूल गए हो, वी नो दैट मैग्नीट्यूड
इनटू डायरेक्शन होती है, अगर भूले नहीं हो तो। कहता है फाइंड करो वेक्टर जो पैरेलल होगा इसके पैरेलल होगा, हैव्स मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड 5, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 5 होगा, के रूट 5 होगा। देखना जरा 5 है या रूट 5 है, 5 होगा या स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। देखो क्या दिया हुआ है, देखना ये 5 है कि रूट 5 है। चलो तो वेक्टर की डेफिनेशन होती है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो मैंने इसको फर्स्ट मान लिया, ये वैसे ही पता ही है। लेट a इक्वल टू माइनस आई प्लस 2j, 5 ही है, चलो ठीक है, माइनस आई प्लस 2j। देयरफॉर a कैप देख लो क्या आएगा, लेट b बी द रिक्वायर्ड वेक्टर, जो हमें वेक्टर चाहिए वो मैंने b मान लिया। रिक्वायर्ड वेक्टर कौन सा, जो इसने मांगा गया वेक्टर, वो मैंने कौन सा मान लिया, b मान लिया। वेक्टर क्या होता है मैग्नीट्यूड इनटू, तो लेट a इक्वल टू माइनस आई प्लस, तो लेट b भी द रिक्वायर्ड वेक्टर हो गया, b क्या हो गया रिक्वायर्ड वेक्टर हो गया। तो मेरे पास क्या आ गया, मुझे क्या निकालना है, लेट b भी द रिक्वायर्ड वेक्टर हो गया। तो मुझे क्या निकालना है, b निकालना है। वही वाली बात, वी नो दैट वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन होता है डायरेक्शन। वेक्टर क्या होता है b वेक्टर, b का मैग्नीट्यूड टू b डायरेक्शन। बट सिंस b एंड a आर पैरेलल हैं, सिंस b वेक्टर एंड a वेक्टर क्या है आर पैरेलल है, पैरेलल, देयरफॉर इसके पास क्या होगी सेम डायरेक्शन। सिंस a एंड b आर पैरेलल दे रखे हैं, सोचो सिंस a वेक्टर एंड b वेक्टर आर पैरेलल है, पैरेलल सोचो, देयरफॉर हैव सेम, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। दिस इंप्लाइज a कैप इक्वल टू b कैप, तो b कैप को क्या डाल दो a कैप। अब वैल्यू पुट करा दो, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है क्वेश्चन में, पढ़ो जरा कितना मैग्नीट्यूड है 5। a कैप कैसे निकालोगे, a वेक्टर बोन a का मैग्नीट्यूड निकाल लो, आगे करा दो, कर लोगे। अब अगला तो कितना आ गया, b वेक्टर इक्वल टू 5, a वेक्टर देना है कितना है, देखना जरा ये कितना है, दिया होगा माइनस आई प्लस 2j अपॉन माइनस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 5 माइनस आई प्लस 2j अपॉन कितना आएगा रूट 5, तो रूट 5 माइनस आई प्लस 2j, ये आ जाएगा। 9th करो ट्राई, 9th दिया हुआ है, 11th करा रहा हूँ, 9th करो ट्राई, 11th करा रहा हूँ। 9th है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक मुझे पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, a दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर, कितना दिया हुआ है 5, एंड मैग्नीट्यूड है कितना दिया है 13। फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या कराओगे, n निकालना है, n की वैल्यू देखो कैसे निकालूंगा, सॉल्यूशन n की वैल्यू देखो कैसे निकालूंगा। पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, लेट ये o है ये a है, 5, n भी पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ये ओरिजिन दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ a 13 दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ a। इफ पोजीशन वेक्टर a दिया हुआ है a, लेट OA इक्वल टू a बी आ पोजीशन वेक्टर है। कहता है इफ पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है a 5, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a दिया हुआ है 13, फाइंड करो। तो जो OA आएगा तो OA कैसे निकालोगे बताओ, 5 माइनस 0i प्लस n माइनस 0j, तो OA की वैल्यू क्या दी हुई है आपके पास, a दी हुई है, क्या आएगा 5i प्लस nj। मैग्नीट्यूड ले लो दोनों का, a का मैग्नीट्यूड है
कितना मैग्नीट्यूड आएगा ए का 5 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। अब ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है आपके पास 13 दिया हुआ है 13 कितना आ गया 25 प्लस n स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करा दो कितना आ गया 169 इक्वल टू 169 प्लस 25। n स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास n स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 144। देयरफॉर n कितना आ गया प्लस माइनस 12। आंसर 11th कहता है शो करना है शो दैट 3 पॉइंट दे रखे हैं कौन कौन से 3 पोजीशन वेक्टर बल्कि दे रखे कौन कौन से पोजीशन वेक्टर एक तो ए कॉमा बी कॉमा सी आर कोलिनियर है। शो करना है 3 पोजीशन क्या दिया है कोलिनियर है। तो 3 पोजीशन वेक्टर कब कोलिनियर होते हैं सॉल्यूशन है जब ए बी पैरेलल टू क्या हो जाएगा ये दिया हुआ है ए 3 - 2 4 बी 1 1 1 सी -1 4 -2 3 जो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है ऑफ पॉइंट ए का दैट मींस OA 3i 2j 4k। पोजीशन वेक्टर पॉइंट बी का दिया हुआ है दैट मींस OB i j k। पोजीशन वेक्टर पॉइंट सी का दिया हुआ है OC -i 4j -2k। नाउ तीनों पॉइंट कोलिनियर कब होंगे 3 points are said to be collinear now 3 are said to be collinear अगर ए बी पैरेलल टू क्या हो जाए बी सी या फिर ए बी पैरेलल टू क्या हो जाए ए सी कोई भी दोनों में से लगा लेना। अब ए बी कैसे निकालूंगा ओ बी माइनस ओ ए करके निकाल दो सीधा निकाल दो i -3i कितना आ जाएगा -2i प्लस 3j -3k। अब BC निकालना है BC भी निकाल लो इसको मान लो फर्स्ट AB को BC निकालो BC कैसे निकालोगे OC माइनस OB कर निकाल लीजिए -2i 3j 3k। तो फ्रॉम 1 से क्या आ गया सोचो इसकी वैल्यू फ्रॉम 1 से ये देखो 1 में दी हुई है यहाँ से वैल्यू उठा लो यहाँ से वैल्यू BC इक्वल टू क्या आएगा देयरफॉर BC क्या आ गया लैम्डा टाइम्स AB आ गया लैम्डा क्या इसमें 1 है हेंस पैरेलल। पैरेलल कब होते थे याद करो जब एक वेक्टर दूसरे के लैम्डा टाइम AB पैरेलल टू BC कब होगा जब AB इक्वल टू लैम्डा टाइम BC या BC इक्वल टू लैम्डा टाइम AB। तो वही क्या होगा ये ऐसे कर लो नहीं समझ में आता तो और AB इक्वल टू क्या हो गया देयरफॉर AB इक्वल टू लैम्डा टाइम BC हो गया लैम्डा स्केलर होता है 1 है हेंस पैरेलल। बस ऐसे करो कोलिनियर की ये कंडीशन होती है AB पैरेलल टू BC implies AB इक्वल टू क्या आना चाहिए लैम्डा। अगला है
13th, वर्टेक्स दे रखे हैं तो कल वाला पोजीशन वेक्टर काम कर जाएगा। 13वां है 13th, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। ये क्या दिए हैं? क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। मुझे क्या प्रूव करना है, क्या फाइंड करना है? प्रूव कर दो ए बी पैरेलल टू सी डी होगा। ए बी पैरेलल टू सी डी है तो सी इधर लिखो, फिर सी के कंपोनेंट दोबारा लिखना। 3 2 -3 है, डी के कंपोनेंट भी आ जाएंगे 1 -6 -1। ए बी पैरेलल टू सी डी, ये प्रूव करना है। दूसरी बात, ए बी हाफ ऑफ सी डी प्रूव करना है, मैग्नीट्यूड वाइज। ये दो बातें प्रूव करना। सॉल्यूशन है, लेट पोजीशन वेक्टर of point A, that means OA equal to I plus J plus K। पोजीशन वेक्टर पॉइंट B का है OB equal to 2I 5J 0K। और पॉइंट C का है OC equals to I minus 6J minus K। और पॉइंट डी का भी ले लो जैसे इनके लिए, दैट मीन्स OD इक्वल्स टू -3K। अब तुझे जो बातें प्रूव करनी है वो प्रूव करो। एक तो प्रूव करने ए बी पैरेलल टू सी डी होना चाहिए, करो। पहले ए बी निकाल। पहली बात कब होगा? ओनली इफ ए बी इक्वल टू लैम्डा टाइम सी डी हो जाएगा। निकालो ए बी पहले आप। कितना आएगा ए बी? ओ बी -2। निकाल लो, ओ बी -2, सीधा निकाल रहा हूँ ए बी। ये आ जाएगा I 4J -K। सी डी निकाल दो, सी डी OD -OE करके 2I 8J -2K। इसको फर्स्ट मान लो। सी डी कितना आ गया? 2 टाइम्स कॉमन ले लो, I 4J -K। यहाँ से 2 कॉमन लिया है। दोबारा सुन, पहले ए बी को क्या प्रूव करना है? सी डी के पैरेलल प्रूव करना है, पैरेलल है ये। तो ए बी कितना आएगा? लैम्डा टाइम सी डी है, तो ए बी क्या आएगा? ओ बी -OA। तो ओ बी -OA ट्राई कर लेना अपने आप, आता है ओ बी -OA निकालना। 2 - 1 5 - 1 0 - K। कोई एक निकलवा दूं क्या? ये लो, ए बी ऐसे निकालना है, पता ही होगा, फिर भी जिसको नहीं आता वो ऐसे निकालना। 2I 5J 0K -IJK। तो आ जाएगा I 4J -K। इससे निकालना। अब CD ट्राई करेंगे, OD -OC ट्राई है। कितना आ गया था? 2I 8J -2K। अब कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लो। 2 कॉमन आ गए, 2 कॉमन आ गया आपके पास, 2 कॉमन आ गए। 2 जैसे ही कॉमन हो गए तो क्या आएगा? I + 4J -K। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1 से इसकी वैल्यू आ जाएगी। कितनी आएगी? I 4J -K की वैल्यू कितनी आएगी? 2I ऑफ A। तो सी डी क्या आ गया? देयरफॉर ए बी क्या आ गया? हाफ ऑफ सी डी आ गया।
तो इसका मतलब क्या हो गया सोचो, दिस इम्प्लाइज ए बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स सी डी, वेयर लैम्डा क्या हो गया हाफ, देयरफॉर ए बी किसके पैरेलल हो गया है, सी डी के। ओ यस काके, यस। दूसरा और प्रूव करना है, क्या मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे। मैंने ए बी निकाला है, सबको आता है निकालना, दोबारा निकाल के दिखा दिया था। सी डी निकाला है मैंने दोबारा से, तो ये आ गया 2 टाइम ए बी आ गया। 2 को मैंने डिवाइड कर दिया उस तरफ, ए बी कह लो कि हाफ ऑफ क्या आ गई सी डी, तो ए बी क्या आ गया लैम्डा टाइम, लैम्डा क्या है इसमें 1/2, ए बी पैरेलल टू सी डी। अगेन फ्रॉम 2 से सेकंड पार्ट है, अगेन फ्रॉम 2 से प्रूव कर चुके हैं। क्या प्रूव किया है, ए बी जो है वो क्या है आपके पास, हाफ ऑफ सी डी है। फ्रॉम 2 से देखो हाफ ऑफ सी डी, दोनों का क्या ले लो, मैग्नीट्यूड। टेकिंग मैग्नीट्यूड ले लो, जैसे ही मैग्नीट्यूड लोगे ए बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ ऑफ सी डी के मैग्नीट्यूड। तो ए बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, हाफ बाहर, हैंस प्रूव। दूसरा पार्ट भी प्रूव। लास्ट 15 लास्ट 15 3 वर्टेक्स दिए हुए। वर्टेक्स का मतलब याद है पोजीशन वेक्टर। 3 वर्टेक्स दिए 15 में। इफ 3 वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स दिए हुए, ए बी सी, show that triangle is equilateral. Show that triangle is equilateral. Solution. तो ये 3 वर्टेक्स दिए हुए, तो क्या दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है 1 2 3 2 3 1 3 1 2। तो ले लीजिए पोजीशन वेक्टर पॉइंट ए, दैट मीन्स ओ ए, आई प्लस 2j प्लस 3k। ओ बी का भी निकाल लीजिए 2i 3j प्लस k। ओ सी का भी निकाल लीजिए 3i प्लस j प्लस 2। अब मुझे क्या बताना है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल कब होंगे, जब सारी साइड्स क्या आ जाएगा केस से। ट्रायंगल ए बी सी, इफ ऑल साइड्स आर सेम हो जाएगी, सारी की सारी साइड्स क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। कहने का मतलब क्या होगा, ए बी का मैग्नीट्यूड, सी डी का, बी सी का मैग्नीट्यूड, ए सी का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। तो ए बी का मैग्नीट्यूड कैसे लोगे, पहले ए बी निकाल लो, ओ बी माइनस ओ ए, एक का करके दिखा रहा हूँ, सारे ऐसे ही निकाल लेंगे, माइनस आई जे 2k। ए बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, कितना आ गया, √6 यूनिट्स। ऐसे निकाल दो, क्या बोला, बी सी, सीधा निकाल रहा हूँ, ओ सी माइनस ओ बी, आई माइनस 2j प्लस k। बी सी का मैग्नीट्यूड है, वो भी क्या निकल गया, √6 यूनिट्स। ऐसी ए सी निकालेंगे, ओ सी माइनस ओ, कितना आ जाएगा, 2i माइनस ए माइनस के। ए सी का मैग्नीट्यूड भी निकाल, 2 का स्क्वायर क्या आएगा, √6। तो तीनों क्या आ गए,
इक्वल आने से क्या हो गया, इक्विलेटरल। देयरफॉर so triangle is equilateral। ट्रायंगल क्या आएगी, इक्विलेटरल। थैंक यू। ओके, कल नेक्स्ट एक्सरसाइज में होंगे, अगले लेक्चर में। बाय।